सभी बहुजन समाज को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि 2 जुलाई को हाथरस में बाबा साकार विश्वहरि का जो सत्संग हुआ है, उस सत्संग में कम से कम 123 लोगों की मौत हुई है। एक दर्दनाक घटना हुई है, एक दुखद घटना हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर ये घटना हुई क्यों? आखिर दोषी कौन है? मैं अवध भैया आप लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में बताना चाहता हूं, दोषी कोई और नहीं है। दोषी हमारी सत्संग सुनने वाली भोली भाली जनता है, क्योंकि उस पाखंडी बाबा ने भोली भाली जनता के सामने अपना ढोंग फैलाया, अपनी करिश्मा दिखाई, अपना चमत्कार दिखाया। हमारी भोली भाली जनता उस पाखंडी बाबा के चक्कर में फंस गई, उस पाखंडी बाबा को अपना भगवान मानने लगी और उस पाखंडी बाबा के पैरों की धूल चाटने के लिए पागलों की तरह उस पाखंडी बाबा के पीछे पीछे भागने लगी, अंधे होकर भागने लगी। बताइए, 2.5 लाख की भीड़ में अगर जनता पागलों की तरह भागेगी, आंखें बंद करके भागेगी, तो क्या हाल होगा? मौत निश्चित होगी। अगर हमारी भोली भाली जनता उस पाखंडी बाबा के चक्कर में नहीं फंसती, उस पाखंडी बाबा के पीछे नहीं भागती, अगर वो भोली भाली जनता अपने दिमाग का इस्तेमाल करती, तो ये घटना नहीं होती। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आखिर दोषी कौन है। साकार हरि का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। बाबा सत्संग में आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करता था। ये देखिए आप, मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण करता था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, बाबा का पाखंड देखिए किस तरह से, जिस मंच से बाबा प्रवचन करता था वहां पर बिजली गिराने का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, सुदर्शन चक्र, और कैसे खुद को भगवान की तरह पेश करने की कोशिश करता था। फिर आप देखिए। हाँ, तो अभी आपने देखा एक पाखंडी बाबा का नाटक। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साकार विश्वहरि के अंदर इतना बड़ा चमत्कार होता, अगर बाबा साकार हरि के तंत्र मंत्र में इतनी बड़ी ताकत होती, तो फिर अपने भक्तों को जिंदा क्यों नहीं कर सका? उसके भक्त तड़प तड़प के मर गए, लेकिन वो बाबा कुछ नहीं कर सका। इस बात से साफ साफ क्लियर होता है कि वो बाबा साकार हरि एक ढोंगी था, एक पाखंडी था, जिसने हमारे बाबा साहब के मिशन को नीचे दबाया और अपने पाखंड को ऊपर उठाया। साकार विश्वहरि जैसे हजारों पाखंडी बाबा गेरुए वस्त्रों में अपने भेष को छिपाकर बैठे हुए, जो हमेशा भोली भाली जनता के सामने अपना ढोंग फैलाते हैं, अपनी करिश्मा दिखाते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं और हमेशा भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये देखिए तस्वीर संत आसाराम की, और ये देखिए तस्वीर राम रहीम की। संत आसाराम और राम रहीम बड़े बड़े पाखंडी बाबा भारत में आए और चले गए, जिन्होंने अपने चमत्कार के बल पर लाखों नहीं करोड़ों भोली भाली जनता को अपने चुंगल में फंसाया, अपने चक्कर में फंसाया। संत आसाराम और राम रहीम के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक पाखंडी बाबा बागेश्वर धाम वाले, जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, जो हमेशा भोले भाले लोगों के सामने अपना ढोंग फैलाते हैं, अपनी करिश्मा दिखाते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, भोली भाली जनता को अपने चुंगल में फंसाते हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भोली भाली जनता बाबा बागेश्वर धाम के चक्कर में फंस गई है। बड़े बड़े नेता और अभिनेता बाबा बागेश्वर धाम के सामने मत्था टेकने आते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो बाबा बागेश्वर धाम वाले जो हमेशा दूसरों के मन की बात बताते हैं, लेकिन उस पाखंडी बाबा ने कभी लोगों के सामने अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई? उस बाबा के मन में क्या है? आज हमारी 90% भोली भाली जनता इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंसी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर
तंत्र मंत्र पढ़ने से बीमारियां ठीक होती हैं, अगर पाखंड करने से बीमारियां ठीक होती हैं, अगर ताली बजाने से और थाली बजाने से कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों के वैक्सीन क्यों लगवाई, जगह जगह पर डॉक्टरों की दुकानें क्यों खुलवाई, बड़े बड़े अस्पताल क्यों खुलवाई, अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती क्यों करी गई। अगर तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक हो सकती है तो इलाज के लिए सारी डॉक्टरों की दुकानें बंद कर दी जाएं, अस्पताल भी बंद कर दिए जाएं, डॉक्टरों की भर्ती भी बंद कर दी जाए, बीमारी का इलाज इन्हीं पाखंडी बाबाओं के जिम्मे छोड़ दिया जाए। अगर पाखंड के अंदर इतनी ताकत है तो फिर हमारी सरकार ने जगह जगह पर थाने क्यों खुलवाए, थानों में पुलिस की भर्ती क्यों करी, छावनी क्यों खुलवाई, छावनी में फौज की भर्ती क्यों कराई, बॉर्डर पे फोर्स क्यों लगवाई, सुरक्षा का काम इन्हीं पाखंडी बाबाओं के जिम्मे क्यों नहीं सौंपा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तंत्र मंत्र से चलती है तो फिर सरकार ने बड़े बड़े मुख्यालय क्यों खुलवाई, बड़े बड़े मंत्रालय क्यों खुलवाई, आईएएस और पीसीएस की भर्ती क्यों कराई, कोर्ट कचहरियों में जज और वकीलों की भर्ती क्यों करी गई। अगर सारी व्यवस्था तंत्र मंत्र से ठीक हो सकती है तो फिर सारी व्यवस्था तंत्र मंत्र पढ़ने वाले पाखंडी बाबाओं के जिम्मे क्यों नहीं सौंपी गई। ओपी शर्मा जादूगर, जो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी करिश्मा को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं। ओपी शर्मा का कहना है, ना कहीं तंत्र है, ना कहीं मंत्र है, ना कहीं सिद्धि है, ये अगर है तो सिर्फ इन हाथों की सफाई है। जिस हाथ की सफाई को आप लोग ना तो समझ सकते हैं न पकड़ सकते हैं, इसी हाथ की सफाई को करिश्मा कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे आखिर करिश्मा है क्या। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज से आप लोग किसी तंत्र मंत्र पढ़ने वाले पाखंडी बाबा के चक्कर में नहीं फंसेंगे, किसी ईंट पत्थर पर अपना मत्था नहीं टेकेंगे, अपने बच्चों को पाखंड की दुनिया से हमेशा दूर रखेंगे और हमेशा पाखंडी बाबाओं से दूर रखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिस पैसे को पाखंड में खर्च करते हैं, झंडा घंटा में खर्च करते हैं, उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाना। जब बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख के सरकारी नौकरियां करेंगे, वही बच्चे आपकी किस्मत बदलेंगे, आपका विकास करेंगे, आपके समाज का विकास करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। इस बात को याद रखना, पाखंडी बाबा न तो कभी आपकी किस्मत बदलने आएंगे और ना कभी आपका विकास करने आएंगे। चलते चलते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि रूखा सूखा खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को कभी अनपढ़ मत रखना और हमेशा बाबा साहब के सिद्धांत का पालन करना। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।